बिहार में उनको रुकना है, टिकना है और ज़ाहिर बात है कि मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचना है, तो बड़े स्केल पर कहने के अपने आप को देखना होगा। इसीलिए आप देखें शुरुआत से वो ये बात कह रहे हैं कि भाई अब मैं जो मेरे लिए सीटें अब तक दी जाती रही हैं कि रिजर्व सीटें यहाँ पर जाइए, चुनाव लड़िए, चुनाव जीत जाइए, नहीं उससे वो बाहर आना चाहते हैं। कहते हैं कि भाई मैं ऐसी सीट पर जाऊँगा, सामान्य सीट पर जो कहीं से भी हो सकती है। और यही बात आज की वो रैली में भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। जो आज उनकी रैली है, अगर आप देखेंगे जो कह सकते हैं कि जो लोग पहुंचे इस जनसभा में, उसको आप देखेंगे आरा में, तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और ताकत दिखाने का प्रयास चिराग पासवान ने यहाँ पर जरूर किया। अब यहाँ मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर क्या उनका रुख रहने वाला है, क्योंकि उनकी टीम या उनकी पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि भाई मुख्यमंत्री के तौर पर चिराग पासवान से बेहतर विकल्प कोई नहीं है। और साथ में अब सीट शेयरिंग को लेकर जो आप कह रहे थे, उसके ऊपर जरूर मसला फंसने वाला है, क्योंकि 243 सीटों का जिक्र करके चिराग पासवान ने ये बताने का प्रयास किया है कि भाई हमारी स्थिति जो है पूरे बिहार की सीटों के ऊपर मजबूत है। ऐसे में हमें सीटें सोच समझ कर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप अगर हमें कम सीटें दें तो 243 सीटों पर हम चुनाव लड़। दीपक भाई, एक राज्य में एक सीएम तो हो सकता है, 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, लेकिन एक राज्य में 3 सीएम नहीं हो सकता, ये कभी भी चांस नहीं है। लेकिन यहाँ पर अभी जब मैं बात कर रहा था सिराज भाई से, तो उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पार्टी की जो प्रमुख हैं, वो मांझी जो है वो भी कह रहे हैं कि भैया अगर हमारी अच्छी खासी सीटें आती हैं तो सीएम हमारी तरफ से होगा। बीजेपी के सांसद ये बात बोल चुके हैं, मनोज तिवारी, की अगर एनडीए की सरकार बनी तो चिराग सीएम होंगे। चिराग की पार्टी भी लगातार चिराग को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि एनडीए की सरकार बनी तो सीएम हमारा होगा। नीतीश भी सीएम कुर्सी के लिए कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो सीएम की लड़ाई हम देख रहे हैं बिहार के अंदर, और यही लड़ाई महाराष्ट्र के अंदर भी देखने को मिली थी कि एकनाथ शिंदे भी सीएम बनना चाह रहे थे, अजीत पवार भी इस कोशिश में थे, देवेंद्र फडणवीस तो खैर थे ही थे, उन्हें बनाया भी गया। लेकिन बिहार के अंदर ये जो सीएम कुर्सी की जो लड़ाई देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है कि पार्टी छटक सकती है, कोई भी बड़ा चेहरा एनडीए से अलग हो सकता है? और अगर नीतीश को सीएम ना बनाकर उनके बेटे निशांत को लेकर अगर बात की जाए, तो क्या बीजेपी उसके लिए तैयार है? और अगर तैयार नहीं है तो फिर क्या बड़ा कदम जेडीयू का है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पहली कोशिश यही रहेगी कि अपने आप को मजबूत किया जाए। जैसे सिराज ने भी कहा कि बराबर बराबर सीट शेयरिंग हो रहा है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं वो बड़े भाई की भूमिका जो होती है वो धीरे धीरे उस पर अपनी कब्जा कर रही है। लेकिन जैसा आपने जिक्र करा, मांझी, कुशवाहा, चिराग, नीतीश, हर कोई कह रहा हम सीएम बनना चाहते हैं। सम्राट चौधरी को लेकर नायब सैनी जी ने बात करी थी, तो हर कोई कह रहा है। इस बीच आपने निशांत का जिक्र करा। देखिए, निशांत को आगे लाना एक बड़ी चुनौती नीतीश के लिए बनेगा एनडीए दल में रहकर। लेकिन अगर इंडिया ब्लॉक की यानी लालू यादव की तरफ जाते हैं तो वहां तो परिवारवाद पहले से ही हावी है। दूसरी तरफ बीजेपी की भी कोशिश है, चिराग पासवान और जो उनकी पार्टी में परिवारवाद चल रहा है, जैसे चिराग हो गए, उनके जीजा हो गए, ये परिवारवाद ही है। बीजेपी इसको फिर भी इग्नोर नहीं कर रही, इसको बढ़ावा दे रही है, उनको बड़े पद दे रही है। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी उनको विचार करना चाहिए। नीतीश उसी का हवाला देकर अपने बेटे को ला सकते हैं कि देखिए आप यहाँ पर अगर बढ़ावा दे रहे हो तो हम भी यहाँ पर आगे करेंगे। और चिराग, अगर हम निशांत की बात करें तो एक युवा चेहरा है। बाकी पार्टी के कार्यकर्ता नेता भी कहते हैं पढ़े लिखे हैं, समझदार है, परिपक्व नेता है। जब मुलाकात करते हैं तो बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है वो उन्हें आता है। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट जो राजनीति में चीज होती है कि आप जनता की सेवा कर सको, वो अध्यात्म से जुड़े हैं और अध्यात्म आपको सेवा ही सिखाता है मेन। तो वो चीज का कहीं ना कहीं फायदा नीतीश की पार्टी को मिल सकता है। लेकिन इसमें अगर हम मांझी की बात करें तो मांझी को लेकर जो सीट शेयरिंग की बात आ रही है, उतनी सीटों में तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। कुशवाहा भी उतनी सीटों में नहीं बन पाएंगे। चिराग के पास एक मौका है कि अगर जितनी वो 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है और 40 में से 20-25 जीत जाते हैं तो किंग मेकर बन सकते हैं। जैसे कि हम बहुत से राज्यों में, अगर हम कहीं ना कहीं देवेगौड़ा की बात करें, एक समय था जब वो प्रधानमंत्री बन गए थे 46 सांसदों पर। तो आप सोचिए कि कितने सारे 270 प्लस सांसद चाहिए होते तब आप प्रधानमंत्री बनते हो। लेकिन हमने तब देखा 46 सांसदों पर कहीं ना कहीं समर्थन के साथ मिलाकर वो प्रधानमंत्री बन गए। तो यहाँ पर तो अगर आप एक संख्या बल निकाल लोगे तो नीतीश पिछली बार 43 विधायकों पर मुख्यमंत्री बन गए। आप 20-25 ले आओ तो क्या पता आप बाकी दलों को मजबूर कर दे। क्योंकि चिराग और तेजस्वी की मुलाकात हमने देख ली इस साल, नीतीश और चिराग की मुलाकात देख ली। चिराग बीजेपी के नेताओं के साथ ही मिल रहा है। भाई, जो नीतीश को लेकर सवाल उठे थे लोकसभा के वक्त कि नीतीश सबके हैं, अब तो ऐसा लग रहा है कि चिराग सबके हैं, क्योंकि मुलाकात भी कर रहे हैं। कभी बीजेपी पर हावी हो जाते हैं, कभी नीतीश पर, कभी तेजस्वी पर, तो कुछ पता नहीं चल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक भाई आपका। और ये स्थिति वाकई बनी है कि सीएम बनाया जाए तो किसे बनाया जाए। और यहाँ पर जो सीएम की दौड़ हम देख रहे हैं बिहार के अंदर, जिस तरीके से चिराग पासवान की जो पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं ये कह रही है कि भैया चिराग पासवान को सीएम बनाया जाए। तो
दूसरी तरफ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो स्थिति है वो ये है कि भैया मांझी की पार्टी कह रही है कि सीएम उनकी पार्टी से बनाया जाए, और नीतीश कुमार की तो एक अलग राय चल ही रही है, और बीजेपी भी कहीं ना कहीं अपने सीएम बनाने की बात कर रही है। तो जो फिलहाल मौजूदा समय के हालात हैं, क्या वो ये बताते हैं कि बिहार में कहीं ना कहीं सीएम कुर्सी का ये झोल-झाल मुश्किलें जो है वो बिहार के अंदर खड़ी कर सकता है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमन सर इस वक्त मौजूद हैं। सर, अभी जो हम अपने सहयोगियों से बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो ये बात कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग का एक मसला है और सीएम कुर्सी का मसला है, लेकिन एक खबर अभी आ जाती है कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि भैया मैं तो 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। ये वही चिराग है जो कह रहे हैं मैं तो मंत्री पद भी छोड़ दूंगा। फिर ये कहते हैं कि मैं तो मोदी जी का हनुमान हूँ। चल क्या रहा है चिराग पासवान के मन में और करना क्या चाह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने कहा है कि वो 243 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा, यानी ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अब वो बिहार की संपूर्ण सीटों के ऊपर अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, अगर बिहार में उनको रुकना है, टिकना है और जाहिर बात है कि मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचना है, तो बड़े स्केल पर कहने के अपने आप को देखना होगा। इसीलिए आप देखें, शुरुआत से वो ये बात कह रहे हैं कि भाई अब मैं जो मेरे लिए सीटें अब तक दी जाती रही हैं कि रिजर्व सीटें यहाँ पर जाइए, चुनाव लड़िए, चुनाव जीत जाइए, यानी उससे वो बाहर आना चाहते हैं। कहते हैं कि भाई मैं ऐसी सीट पर जाऊंगा, सामान्य सीट पर जो कहीं से भी हो सकती है। और यही बात आज की वो रैली में भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। जो आज उनकी रैली है, अगर आप देखेंगे जो कह सकते हैं कि जो लोग पहुंचे इस जनसभा में, उसको आप देखेंगे आरा में, तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और ताकत दिखाने का प्रयास चिराग पासवान ने यहाँ पर जरूर किया। अब यहाँ मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर क्या उनका रुख रहने वाला है, क्योंकि उनकी टीम या उनकी पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि भाई मुख्यमंत्री के तौर पर चिराग पासवान से बेहतर विकल्प कोई नहीं है। और साथ में अब सीट शेयरिंग को लेकर जो आप कह रहे थे, उसके ऊपर जरूर मसला फंसने वाला है, क्योंकि 243 सीटों का जिक्र करके चिराग पासवान ने ये बताने का प्रयास किया है कि भाई हमारी स्थिति जो है पूरे बिहार की सीटों के ऊपर मजबूत है। ऐसे में हमें सीटें सोच समझ कर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप अगर हमें कम सीटें दें तो 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़े। यानी कि चिराग पासवान ने बीजेपी को समय, और साथ में जेडीयू है, तमाम जो भी जो कह सकते हैं एनडीए कुनबे में लोग हैं, उनको पूरी तरह से बता दिया है कि भाई हमें हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ में जन समर्थन है, लोग हैं, मतदाता हैं, और एक तरीके से 243 जो सीटें बिहार के अंदर विधानसभा की है, उन सभी सीटों के ऊपर हम मजबूत हैं। और इस तरह से उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी को सीधे तौर पर ललकारा है कि अगर आपने हमें कम सीटें देने का प्रयास भी किया तो आपको इसका अंजाम बुरा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर चिराग पासवान ने जिस तरह से भाषण दिया है, उस भाषण को देखकर लगता है कि वो करो या मरो की स्थिति में है। वो पूरी तरह से बिहार में छाना चाहते हैं, बिहार की हर एक सीट पर अपना दावा मजबूत करना चाहते हैं। अब यहाँ बीजेपी क्या अब समीकरण साथी हुई दिखाई पड़ेगी, और क्या सीट शेयरिंग को लेकर कोई मसला यहाँ फंसता हुआ दिखाई पड़ेगा, और साथ में चिराग पासवान कितनी सीटों पर मानेंगे, अब ये एक नया सवाल उभर के सामने आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और ये वाकई देखिए, जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं वो सीटों को लेकर बात कर रहे हैं, वो सीएम पद को लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन सीएम तो एक ही रहेगा, जैसा कि हम बात कर भी रहे थे, और डिप्टी सीएम 2 हो भी सकते हैं। लेकिन डिप्टी सीएम क्या बन पाएंगे, ये तो केवल एक औपचारिकता होती है। अब ये आने वाले समय में जरूर देखना होगा कि क्या जो एनडीए गठबंधन है वो बना रहेगा या टूट जाएगा, और टूटता है तो क्या आरजेडी की तरफ जाएगा, और क्या इसका बड़ा फायदा आरजेडी को मिल सकता है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे इजाजत दीजिए।